हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट बनाएंगे। इस सर्किट की मदद से हम अपनी डिवाइसेस को ओवर अंडर वोल्टेज फॉल्ट की वजह से खराब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ऑल पीसीबी ने, जो चाइना के एक अल्ट्रा फास्ट पीसीबी मैन्युफैक्चरर हैं। अब मैं ऑल पीसीबी वेबसाइट को ओपन करूंगा। अब हम अपनी पीसीबी लेआउट के डायमेंशंस एंटर करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कोड नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम सोल्डर मास्क और सिल्क स्क्रीन का कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम शिपमेंट के लिए अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे और ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी गर्बर फाइल्स को अपलोड कर लेंगे और फिर बाय पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना शिपिंग एड्रेस ऐड करेंगे और इसके बाद चेकआउट पे क्लिक कर देंगे और अपने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करके पेमेंट कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दिए गई नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने LM358 IC को कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 4 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद इसकी पिन नंबर 8 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 1K रजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 10K ट्रिम पॉट को कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 1 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया और इसकी पिन नंबर 2 को 1K रजिस्टर की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 10K रजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और इसकी दूसरी पिन को 10K ट्रिम पॉट की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 470K रजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को IC के पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर दिया और इसकी दूसरी पिन को IC के पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक और 10K ट्रिम पॉट को कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 1 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया और इसकी पिन नंबर 2 को IC की पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 10K रजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। इसकी दूसरी पिन को दूसरी ट्रिम पॉट की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 470K रजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 5 के साथ और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 3 वोल्ट जीना डायोड को कनेक्ट किया और इसके एनोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके कैथोड को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 10K रजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 1K रजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 5 के साथ और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 1N4148 डायोड को कनेक्ट किया और इसके एनोड को IC की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक और 4148 डायोड को कनेक्ट किया और इसके एनोड को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया और इसके कैथोड को पहले डायोड के कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 10K रजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को डायोड्स के कैथोड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 2 को 10K रजिस्टर की बची हुई पिन के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 10K रजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक और 10K रजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और इसकी दूसरी पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक और BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 2 को पहली ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया।
इसके बाद मैंने एक 12 वोल्ट रिले को कनेक्ट किया और इसकी एक कॉइल पिन को दूसरी BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी कॉइल पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 3 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट किया और इसकी पिन्स को रिले की नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन और कॉमन पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मैंने एक 1N4148 डायोड को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और इसके एनोड को दूसरी ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 47 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट किया और इसकी पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और इसकी नेगेटिव पिन को दूसरी BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक रेड LED को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 1K रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को LED के एनोड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक और रेड LED को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक और 1K रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को दूसरी LED के एनोड के साथ कनेक्ट किया और इसके कैथोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने ग्रीन LED को कनेक्ट किया और इसके कैथोड को दूसरी BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक और 1K रेजिस्टर को कनेक्ट किया और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट किया और इसकी दूसरी पिन को LED के एनोड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने 4 1N4007 डायोड्स को ब्रिज रेक्टिफाई कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया और इनकी पॉजिटिव आउट को पॉजिटिव सप्लाई के साथ और इसकी नेगेटिव आउट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट किया और इसकी पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और इसकी नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया और इसकी 12 वोल्ट AC साइड को ब्रिज रेक्टिफाई के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद मैंने एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट किया और इसकी पिन्स को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पिन्स के साथ कनेक्ट कर दिया। इसके साथ ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं।